नमस्कार सभी को। तो जैसे कि हम इससे पहले संभाग का टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट हमारी संभागों के बारे में जो बातें हो रही थी, हमने 2 या 3 प्रकार से संभागों को पढ़ा था। सबसे पहले राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को देखा था। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद किया था। फिर हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। हमने देखा राजस्थान में 7 संभाग हैं। राजस्थान का नवीनतम जो अंतिम संभाग भरतपुर वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में बना 4 जून 2005 को, उसका अध्ययन किया। फिर हमने देखा कौन से संभाग के अंदर कौन से जिले आते हैं। जो राजस्थान के 7 संभाग हैं उनमें कौन से जिले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा बीकानेर के अंदर 4 जिले हैं, जोधपुर के अंदर 6 जिले, उदयपुर संभाग में 6 जिले, कोटा संभाग में 4 जिले, भरतपुर संभाग में 4 जिले, जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले, और अंतिम जो हमारा अजमेर संभाग है, राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है अजमेर, उसके अंदर भी 4 जिले। यहाँ से मैंने एक जो प्रश्न के पुटअप होने की संभावना आपको जो दर्शाई थी वो ये हो सकता था भाई राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं। तो ध्यान रखना, जयपुर एक हमारा ऐसा संभाग है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। बाकी उदयपुर में 6 है और जोधपुर में 6 है। ये 2 ऐसे संभाग है जिनमें 6 है। बाकी 4 संभागों में 4 जिले आते हैं। अब देखो, उसके बाद में हमने जो तीसरा रेशो देखा संभागों से बनने क्वेश्चन बनने का, वो हमारा ये था कि भी हमसे ये पूछ लिया जाए कि भी राजस्थान के कितने संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हमने पढ़ा 2 संभाग थे, हमारा एक तो बीकानेर संभाग और दूसरा हमारा जोधपुर संभाग। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के कितने ऐसे संभाग हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हमारे 7 संभाग अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर हमने देखा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, कम बनाने वाला, नजदीक कौन सा है, दूर कौन सा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे उनको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखिए संभाग से जो अंतिम किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, अंतिम जो टाइप बचता है, हम संभाग के अंदर बात करें, पार्ट बचता है संभाग का, तो वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बोर्ड पर। देखो हमारे लिए सीधा सा कल है, जैसे कि मैंने ड्रॉ के नक्शे के अंदर ड्रॉ किए थे संभागों को, दोबारा से एक बार मैं कर देता हूं उसको। ये हमारा राजस्थान, हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा बीकानेर संभाग को, इधर हमने पढ़ा था जोधपुर संभाग को, फिर हमने यहाँ पे उदयपुर संभाग के बारे में बात की थी, फिर हमने यहाँ पे कोटा संभाग को पढ़ा था, कोटा संभाग को हमने पढ़ा था, यहाँ पर कोटा आ गया था, इधर कोटा संभाग था हमारे सामने, ये उदयपुर संभाग है, ये हमारा जोधपुर संभाग था। जोधपुर के बाद में हमने यहाँ पर बीकानेर संभाग को पढ़ा था। बीकानेर के यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने कल भरतपुर संभाग का अध्ययन किया था, भरतपुर। यहाँ पे हमने जयपुर संभाग के बारे में बातें की थी, जयपुर। और इसके बाद में हमने यहाँ पर जो हमारा अजमेर संभाग को पढ़ा था। ये हमारे 7 संभाग थे। अब देखो अंतिम जो संभागों को लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको ध्यान दो। हमसे सीधा ये कह दे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर है। ध्यान रखना, जो बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो सभी बच्चों से यही कहूँगा कि भी अगर आपका ये पहले नहीं पढ़ा हुआ तो अपने नोट्स वगैरह अपने पास में रखें, नोट करते रहे। मैं करवाता जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है हिस्ट्री की, कल्चर की, तो देखो अभी मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, मैं घर पे हूँ, अनेक और टीचर नहीं है। जैसे ही ज्योग्राफी की क्लासें कंप्लीट होंगी तो मैं कोशिश करूँगा, या बीच में मुझे कोई और टीचर मिल जाता है तो मैं हिस्ट्री और कल्चर की क्लास से भी ऐड करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद में ये बोर्ड वगैरह सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। लॉकडाउन में मैं भी आपकी तरह घर पे फंसा हुआ हूँ, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इसमें ही भलाई है अभी। तो राजस्थान का क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग अगर कोई है तो वो कौन सा है, भरतपुर है। तो 2 प्रश्न यहाँ से, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा
जोधपुर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। अब इसके बाद में देखो कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान का कौन से संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग हमसे पूछे तो कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या अगर कहीं पे है तो वो कौन से संभाग में है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। हमारा जो जयपुर संभाग है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। तो वहीं पर राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। इसके बाद में देखिए राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अगर कोई है तो सर्वाधिक नदियां अगर किसी संभाग में है तो वो कौन सा है? कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग, राजस्थान में न्यूनतम नदियां अगर किसी संभाग में है, न्यूनतम नदियां, तो वो कौन से संभाग में है? बीकानेर संभाग के अंदर है। बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान के किन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू हमारे राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। बाकी इस संभाग में 4 जिले हैं, देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र पढ़ेंगे हम जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है बीकानेर, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। वहीं पर ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अगर किसी संभाग में होती है तो वो कहाँ पे होती है? कोटा के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। देखो जब हम जलवायु क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ते हैं तब हमारे एक आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो हम कहते हैं झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में। और झालावाड़ को आप पढ़ते हो तो झालावाड़ किस संभाग में है? कोटा के अंदर है, ध्यान रखना। वहीं पर राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सोचिए, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है जी। सर्वाधिक वर्षा वाला कोटा, सर्वाधिक नदियों वाला कोटा, तो वहीं पर न्यूनतम नदियों वाला बीकानेर, तो न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। अब एक कॉमन सेंस है, देखो जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है वहां पे आर्द्रता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जहां पे वर्षा कम है वहां पर आर्द्रताएं क्या हो जाएगी? बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी। तो अगर हमसे ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता, तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। न्यूनतम आर्द्रता है जोधपुर संभाग की। ठीक है जी। अब देखिए एक होता है एससी, ठीक है, एससी जाति, और एक होती है एसटी। हम इसे बोलते हैं अनुसूचित जाति, और एक होती है अनुसूचित जनजाति। इसे बोला जाता है अनुसूचित जाति एससी, और ये होती है एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एसटी। अब हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक एससी जाति वाले जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं? बीकानेर संभाग के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले कहाँ पे हैं? बीकानेर संभाग के अंदर। वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक एसटी जाति वाले यानी अनुसूचित जाति वाले अगर कहीं पे हैं तो वो कहाँ पे है? उदयपुर संभाग में। राजस्थान में सर्वाधिक एसटी वाले अगर कहीं पे हैं तो वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो बीकानेर संभाग में है, तो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वो कहाँ पे है? उदयपुर संभाग के अंदर है। वहीं पर हमसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है?
तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग की है? जयपुर की। तो राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। न्यूनतम साक्षरता, ये नोट करते जाना क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग की? जयपुर की। और न्यूनतम साक्षरता किस संभाग की? जोधपुर संभाग की है। ठीक है जी। अब अंतिम देखो, हमसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक, हम ये कहें लिंगानुपात वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग का है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग का है? उदयपुर का। लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है उदयपुर संभाग का। ध्यान रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से संभाग का? उदयपुर का। तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से संभाग का? भरतपुर का। न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात हमारे कौन से संभाग का हो जाएगा? भरतपुर संभाग का। और अंतिम शब्द यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ, फिर ये रिपीट करते हैं एक बार। देखो, एक ध्यान रखना, हमसे ऐसा क्वेश्चन डाल दे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा रहा? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछ ले तो जयपुर है, ध्यान रखना। परंतु सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग अगर हमसे पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक वृद्धि किस संभाग के अंदर हुई है? जोधपुर संभाग के अंदर हुई है। रिपीट करता हूं दोबारा से सारी एक एक चीजें, दोबारा ध्यान रखना, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये कहें कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? तो सबसे बड़ा कौन सा? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? भरतपुर है, ध्यान रखना। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा? तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? जयपुर संभाग की। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा? कोटा। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा है, ठीक है जी। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा? कोटा। तो राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा? बीकानेर। न्यूनतम नदियां किस संभाग की? बीकानेर के। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा? कोटा। तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा? जोधपुर, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा? कोटा। तो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। न्यूनतम आर्द्रता किस संभाग की है? जोधपुर संभाग की। वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला संभाग कौन सा? उदयपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? उदयपुर का। तो न्यूनतम लिंगानुपात किस संभाग का? भरतपुर संभाग का। न्यूनतम लिंगानुपात किसका? भरतपुर संभाग का। वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग किस संभाग में हैं? तो बीकानेर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले कहाँ पे हैं? बीकानेर में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले कहाँ पे हैं? एसटी वाले उदयपुर संभाग के अंदर। तो वहीं पर ध्यान रखना, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा? अजमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो जाएगा? अजमेर। तो वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट संभागों का जो बचा हुआ था वो कंप्लीट होता है। संभाग का टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।